मेरे बच्चों, आज मैं गणेश आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरी बातों को सुनने के लिए तुम्हारे कीमती समय में से थोड़ा सा समय मुझे मिलेगा? तुम्हारे पिता तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आए हैं। यदि तुम मुझे अपने समय में से थोड़ा सा समय प्रदान करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि भर दूंगा। बस मेरे संदेश में जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊं, उन्हें ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अपनाकर कार्य करना, यही मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम असमंजस में हो और मुझे याद कर रहे थे। भला मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता। मैं तुम्हारी पुकार सुनते ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। लेकिन अब तुम्हें भी मेरी बातों को सुनना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और यदि तुम भी यह चाहते हो कि तुम्हें दुख ना मिले, तो तुम्हें भी मेरी बातों को सुनना होगा। कहो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं जानता हूँ इस समय जो तुम बहुत से दुखों से घिरे हुए हो। उन सब दुखों को मैं देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ जो इस समय घटित हो रहा है वह भी मुझे दिखाई दे रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी में इन दुखों से इतने परेशान हो चुके हो कि तुम्हें अब कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। परंतु तुम्हारे पिता तुम्हें रास्ता दिखाने आए हैं, और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने सदा ही तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हारे पिता कोई बात तुम्हें बताते हैं तो वह तुम्हारी भलाई के लिए होती है। लेकिन तुम जाने अनजाने मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। मेरे बच्चे, मेरा नाम सिद्धि विनायक गणेश है, और यह नाम मुझे केवल इसलिए मिला है क्योंकि मैं सभी के कार्य सिद्ध करता हूँ। मेरे से ही सभी शुभ कार्य हैं। मेरे बिना किसी का कोई शुभ कार्य कभी संभव नहीं हो पाता। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें हर परेशानी से दूर कर देंगे। तुम्हारे जीवन में अपार दुख होने के कारण तुम बहुत थक चुके हो और बहुत ज़्यादा स्वयं को भीतर से कमज़ोर भी महसूस कर रहे हो। इन कारणों के कारण तुम अपनी आत्मशक्ति से भी दूर हो गए हो, जिसके चलते तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका है। और यही कारण है कि तुम अपने अंदर के ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, इस समय तुम उस ज्ञान को पूर्ण रूप से भूल चुके हो। तुम्हें केवल यह दुख नज़र आ रहे हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम शायद यह भूल रहे हो, जिसके पास स्वयं सिद्धि विनायक गणेश का आशीर्वाद हो, उसको किसी प्रकार के दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, शायद तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। जब जीवन का एक द्वार बंद हो जाता है, तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए अनेकों दरवाज़े खोल दिए हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है, और जब तुम उस द्वार को देख लेते हो, तो तुम्हें फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास हमेशा बनाए रखो। तुम खुद सोचो, जब भी तुम मुसीबत में होते हो, तो तुम मुझे अवश्य याद करते हो, और ऐसा कोई पल नहीं है जब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से ना निकाला हो। कभी कभी मुझे तुम्हें मुसीबत से निकालने में देरी अवश्य हो जाती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे दुखों को नहीं देख रहा। मैंने जो भी तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाए हैं, उन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हें वह सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें इस समय मेरी बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ। बस तुम अपने जीवन में कभी हार मत मानना। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम स्वयं से हार रहे हो और तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा, तो उस समय अपनी आँखों को बंद करके मेरा ध्यान लगाना। तुम्हारी सारी परेशानियाँ उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हें जो शांति मिलेगी, उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में चाहे कितने ही सवाल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें सभी सवालों के जवाब समय आने पर स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। मेरे पिता महादेव तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत करके तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें स्वयं प्रदान करेंगे। जब भी तुम्हें शत्रुओं का भय सताए, उसी समय दिल से मुझे याद करना। मैं रौद्र रूप में उन शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा, और उन्हें तुम्हारे जीवन से बहुत दूर कर दूँगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा ही
तत्पर रहूँगा। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूँगा। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता पर बस पूर्ण विश्वास रखना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और हर सफलता को प्राप्त करो जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें केवल यही समझाना चाहता हूँ, यह जीवन तुम्हारा है। तुम इस जीवन के मालिक हो। तुम जैसे इस जीवन को चलाना चाहोगे वैसा यह जीवन चलेगा। परंतु यह भी याद रखना कि तुम्हारा यह जीवन तभी कामयाब है जब तुम स्वयं अपने जीवन को कामयाब करने के लिए सही दिशा, सही चीज़ें और सही समय पर सारे कार्य पूर्ण करो। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश है तुम्हें। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आगे कोई भी संदेश मैं तुम्हें फिर नहीं दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हमेशा हैं।